मिल रहा है वो निराश देखने को मिल रहे हैं। निराशा होना लाजमी भी है क्योंकि कुश्ती में देश के पहलवान सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं और जाहिर सी बात है जब ये खेल नहीं होगा तो भारत की पदक तालिका पर भी इसका असर नजर आएगा और यही वजह है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे भारत के साथ घोर अन्याय बताया है। रिपोर्ट देखिए और पूरे मामले को समझिए। कुश्ती खिलाड़ियों को राष्ट्रमंडल खेलों से बड़ा झटका लगा है। दरअसल राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम से कुश्ती को बाहर कर दिया गया। अब देश के पहलवान साल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में दांव नहीं लगा पाएंगे। सीजीएफ यानी राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के इस फैसले से हरियाणा के पहलवान और कोच नाखुश हैं। वजह साफ है क्योंकि हरियाणा के पहलवान राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा पदक लाते हैं। अब इन खिलाड़ियों का कहना है कि कुश्ती के साथ साजिश रची जा रही है। साजिश के तहत कुश्ती को लेकर भारत के साथ पक्षपात किया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए, रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में बोल रहे हैं कि भाई कुश्ती को शामिल नहीं किया जाएगा, तो सभी इंडियन के लिए और इंडियन रेसलिंग के लिए बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा सबसे पुराना गेम है और रेसलिंग में हम मेडल जीतते हैं। चाहे ओलंपिक लगा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप लगा, कोई भी टूर्नामेंट लगा लीजिए आप, उसमें रेसलिंग में मेडल जीतते हैं। और ऐसे रेसलिंग को बाहर करने की जब भी कोई चर्चा आती है तो बड़े दुख होता है खिलाड़ियों को, रेसलिंग वालों को। तो मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इस पर एक बार दोबारा से विचार करना चाहिए और कुश्ती को शामिल रखना चाहिए। और जहाँ तक ये कॉमनवेल्थ से कुश्ती को जो निकालने का सवाल है जी, ये खिलाड़ियों के लिए एक बहुत ही गलत संदेश जा रहा है क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो एक टारगेट सेट करके अपनी रेसलिंग करता है। तो इस खिलाड़ियों को तो इससे नुकसान है ही है, साथ में पूरे देश को भी इससे नुकसान है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉमनवेल्थ में हमारे पदक आते हैं वो रेसलिंग में आते हैं। तो मेडल टैली पे भी इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हम 3rd 4th या मेडल टैली में जहाँ भी हम स्टैंड करते थे उससे हम नीचे ही जाएंगे क्योंकि हमारे 7, 8, 10 गोल्ड हमेशा होते थे रेसलिंग में ही। तो इंडिया को भी नुकसान है, खिलाड़ियों को इंडिविजुअल तो नुकसान है ही इससे। ये सच है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में पहलवान बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों से लेकर एशियन गेम्स, ओलंपिक तक में हरियाणा के खिलाड़ी अपना लोहा मनवा चुके हैं। कुश्ती हरियाणा की शान है और सभी पहलवानों की रग रग में बसी हुई है। पहलवानों की मांग है कि सरकार को खिलाड़ियों के दर्द को समझते हुए इस फैसले को लेकर अपना पक्ष रखना चाहिए। कुश्ती निकालने का बहुत दुख हो है जी हमें, जो सब कुछ हम इसी पे निर्भर होते हैं। जैसे हम कंपटीशन आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, नाम बहुत बड़ा, हम जी जान से मेहनत करते हैं उसे और उसी को बाहर निकाला जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत दुख की खबर है और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत है जी निकालना। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ही एक ऐसा देश है जो सभी 20 भार वर्गों में पदक जीतने को चुनौती देता है। पुरुष ही नहीं, महिला पहलवान भी कुश्ती में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में कुश्ती को बाहर करने से पहलवानों का मनोबल टूटेगा, देश के लाखों युवाओं को निराशा होगी। ये खास करके जो ऑस्ट्रेलिया में 2016 में ऑस्ट्रेलियन गेम होने वहाँ जो कुश्ती के जो है टीम नहीं है, तो उन्होंने ये गेम निकाल दिया जो 3 गेम निकाल सकता है जिसमें राष्ट्रमंडल गेम होते हैं। तो मैं फेडरेशन, हमारी जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है वो भी इसके लिए पूरे प्रयास कर रही है और भारत सरकार भी। तो इससे क्यों जो हिंदुस्तान में खेल जो बहुत ही 200-400 साल पहले का जो गेम है कुश्ती, और इससे जो कुश्ती प्रेमी जो कुश्ती करते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी जो झटका लगा है, सब मायूस हुए हैं। कुश्ती संघ ने नहीं निकाला गेम को। ये जो गेम हो रहे हैं 2026 में ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ के ऑस्ट्रेलिया की जो ओलंपिक एसोसिएशन है ये उनका डिसीजन है, ये भारतीय कुश्ती संघ का डिसीजन नहीं है। और ये बड़ा ही शर्मनाक डिसीजन है क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जो 200 से ज़्यादा देशों में खेला जाता है और बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। तो इसको दोबारा से डालना चाहिए, उनको अपनी गलती सुधारनी चाहिए। ऐसा करते हैं कई चीज़ों में, जब इनकी टीम जैसे कोई देश कराता है ना तो उनके अच्छे खिलाड़ी नहीं होते, वो क्या करते हैं रेसलिंग को, उनके रेसलर अच्छे नहीं होंगे, निकाह ऐसे कर देते हैं। 2000 टोक्यो में आपको पुरानी बात याद होगी, जब 2020 में जो टोक्यो में होना था
उसको रेसलिंग को भी निकाल दिया था, लेकिन उस टाइम रशिया ने और बहुत देशों ने विरोध किया और एकदम वापस वो आ गई थी इस तरह। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं कि अभी इसका बहुत विरोध होगा और ये वापस आएगी, क्योंकि इसमें हमारे हमेशा देखिए इंडिया का बहुत अच्छा इसमें एक अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, अच्छे मेडल आते हैं हमारे, मतलब अगर छः कैटेगरी हैं, छः मेडल हमारे पूरे आए हमेशा। हालांकि हरियाणा सरकार का कहना है कि वो केंद्र को इसके लिए एक प्रस्ताव भेजेगी जिससे ऐसा ना हो। ये बड़ा चिंता का विषय है, निश्चित तौर से इसके बारे में बातचीत की जाएगी। कुश्ती तो जो है प्रमुख खेल है हरियाणा का, और हमारे बहुत से जो हैं नौजवान हैं, हमारी लड़कियां हैं, उन्होंने पूरे दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। और पुराने टाइम में तो नंबर 1 पे जो था वो भारत में तो कुश्ती को ही मनाया जाता था। तो ये टाना मैं समझता हूँ गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जहाँ उचित स्थान होगा वहाँ पे इस बात को उठाएंगे। वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से सिर्फ कुश्ती को ही आउट नहीं किया गया, बल्कि निशानेबाजी और तीरंदाजी को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जाहिर सी बात है, जब ये खेल नहीं होंगे तो भारत की पदक तालिका पर भी इसका असर नजर आएगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसे भारत के साथ घोर अन्याय बताया। कुश्ती में भारत की धाक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इन खेलों में भारत ने 102 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 43 स्वर्ण, 37 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं में विनेश फोगाट, सुमित मलिक और बजरंग पुनिया का नाम शामिल है, जबकि रजत पदक विजेताओं में पूजा ढाडा, मौसम खत्री और बबीता फोगाट हैं। वहीं कांस्य पदक वालों में सोमवीर काद्यान, साक्षी मलिक और किरण बिश्नोई के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि हरियाणा की कुश्ती को लेकर बॉलीवुड में दंगल और सुल्तान जैसी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं, जो जबरदस्त हिट भी रही। देश में कुश्ती को लेकर जो जुनून है, उस पर अब सरकार क्या स्टैंड लेगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो वहीं राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर करने पर अभय चौटाला का भी बयान सामने आया। अभय चौटाला ने कहा है कि कुश्ती में भारत ने कई मेडल अपने नाम किए। उन्होंने कहा कि सीएम को केंद्र सरकार से इस मामले में बात करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेते हुए खेल मंत्रालय से बात करनी चाहिए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री से भी इस बारे में बात होनी चाहिए। 3 गेम्स किए हैं, शूटिंग भी करी है साथ में। शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे, हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए 3 गेम हटाए गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। फरीदाबाद में खुले सीवर और गड्ढों की वजह से आए दिन